हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10 चैप्टर 3 हमारा चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर दी थी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। आज हमारी हेडिंग रहेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, दो लीनियर इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा हमें पेयर्स में दी होती है। तो जब दो इक्वेशन होगी तो उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला मेथड जो हम सीखेंगे उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जल्दी से हेडिंग लिखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या मतलब है। वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दैट इज व्हाई द मेथड इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं, इस चीज को अच्छे से समझना। मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5। फिर मैंने सेकेंड इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन मान लो आपको दी हुई है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालो। जैसे इस वाले में अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की वैल्यू क्या बनेगी, ये y उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 माइनस वाई। अब ये जो x की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में हमें x की जगह रखनी है। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ये क्या बनेगा 10 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 12। ये 10 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 2। 3y में से 2y गया तो क्या बचा y, यानी y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 2 आ गई। ऐसे करके हम x की वैल्यू हमने निकाली और ये वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन में पुट की तो y की वैल्यू निकल के आ गई। जब y की वैल्यू निकल जाएगी तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप y की जगह 2 रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे y इक्वल टू 2 मैं यहां रखता हूं तो क्या बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस 2 3। ये लीजिए मेरा आंसर हो गया। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक की वैल्यू निकालो और दूसरे में पुट कर दो, इस तरीके से। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। चलिए पहला एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फटाफट बताइए क्या करना है। पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, हमें इससे अब दोनों में से किस में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो इक्वेशन आपको इजी लगे ना दोनों में से, उसमें आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। जहां यहां मुझे दिख रहा है 7x है, यहां अकेला x है, तो मैं क्या करूंगा ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा x की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज किया। x की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 2y। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मैं उसमें पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहां पुट करते हैं तो 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 15y इक्वल टू 2। ये दोनों 14 प्लस 15 कितना हो गया 29। इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो क्या बन गया 29y। ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का उधर जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो 21 में से 2 गया 19। इसको सेट करके लिखें अगर तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 19 अपॉन 29। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई तो इसको हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपको अच्छा लगे। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी में रखे बताओ, इजी किस में लगेगा। इसमें ये y की वैल्यू रखें या इसमें रखें। सेकंड इक्वेशन इजी है तो हम सेकंड वाले में रख देंगे। ये लीजिए हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो क्या बनेगा x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 19 अपॉन 29 इक्वल टू हो गया 3। इसको सही लिखें तो हम क्या बनेगा, देखिए 29 का एलसीएम लोगे तो ये 29x प्लस 19 टू जा 38 अपॉन में 29 था इक्वल टू 3। ये उधर चला जाएगा तो 29x क्या हो जाएगा 29 इंटू 3, जल्दी से बता दो कितना हो गया। 29 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 90 में से 3 गए 87। ये 38 उधर जाएगा तो माइनस का 38। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा 949 अपॉन 29। ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों वैल्यूज आ गई। दोबारा से समझिए, दोनों इक्वेशन में से जो आसान लगे उससे आप x की वैल्यू निकालो। जो x की वैल्यू आए वो दोनों में से, जैसे इससे हमने x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में
वो वैल्यू पुट करनी है एक्स की। ये नहीं कि ये वैल्यू निकाल के यहीं वापस पुट कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। जिस इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, ये ध्यान रखना। इससे निकाल रहे हो तो इसमें पुट करनी है, इससे निकाल रहे हो तो उसमें पुट करनी है। क्लियर ये बात? तो ये हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाली तो 1 के अंदर हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू रखो और आप x की वैल्यू निकाल लोगे। इतना सा काम करना, बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। चले आगे, चलिए देखिए एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं let percentage of Aftab be x and percentage of Aftab's daughter be y। तो एज पर क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए इक्वेशन क्या बनेगी। एज पर क्वेश्चन क्या होने वाला है, कह रहा है 7 years ago, 7 साल पीछे जाइए। तो देखिए आज की एज x है, 7 साल पहले क्या एज हो जाएगी, x माइनस 7, ये इसकी एज होगी। ये जो आफ्ताब की एज है 7 साल पहले, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, यानी उस समय इसकी बेटी भी 7 साल कम हो जाएंगे, उसकी प्रेजेंट एज ये थी। y प्रेजेंट एज है 7 साल पहले, y माइनस 7 होगी। इसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले x माइनस 7 होगी। अब कह रहा है कि इसकी बेटी की जो एज थी उस समय, ये उस समय की बात होगी, उसका 7 टाइम्स कर लो आप। ये हमने 7 टाइम्स कर लिया। इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7y माइनस 49, ये इधर ले आओ, x माइनस 7y इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 42। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास, बन गई इजी। सेकंड कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की बात करें तो 3 साल बाद इसकी एज होगी x प्लस 3, इसकी एज होगी y प्लस 3। अब आगे क्या कह रहा है, I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि इसकी एज का 3 टाइम्स हो जाएगी। ये लीजिए हमने 3 टाइम्स कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, इक्वल टू 3y प्लस 9, ये इधर आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन गई। तो जितना इस क्वेश्चन ने कहा है उससे हमने पहले इक्वेशन बनाई। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों का यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। अब जल्दी से बताइए ये इक्वेशन इजी लग रही है या ये वाली इक्वेशन आपको इजी लग रही है? इजी कौन सी लग रही है? इजी का मतलब है जिसमें छोटे नंबर्स हों, जैसे यहाँ 3 और 6 है, यहाँ पे 7 और 42, छोटे नंबर्स को हम इजी बोलेंगे। तो 3 और 6 वाली को आप यूज कीजिए। आप क्या कीजिए, यहां से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 प्लस 3y हो जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन से निकाला हमने, 2 से निकाला है तो 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। चलिए देखिए इक्वेशन 1 में पुट करने से क्या बन रहा है, x की जगह हमें ये रखना है तो x जहां है वहां ये रख देंगे। तो क्या बनेगा, 6 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू 42। ये 6 उधर जाएगा तो 42 में से 6 निकाल दो, पहले कितना बचेगा जल्दी से बताओ, ये बचेगा 36 और 7 में से 4 जाएगा। क्या हमने सही लिखा है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। x माइनस 7 ये रहा, 7y माइनस 49 ये रहा, x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से, ओहो ये माइनस का 42, यहां गड़बड़ है, ठीक है, ये माइनस का 42 है। इधर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 42। माइनस के 42 में एरर दिख रहा है, हमने क्या किया, ये माइनस के 49 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 42 बचेगा। ये माइनस का 42 यहां पड़ा है तो ये 6 जब उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस का क्या बनेगा 48, और ये 7y में से 3y जाएगा तो माइनस का 4y, माइनस से माइनस उड़ गया, y की वैल्यू क्या आ गई
12। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू आ जाए तो दोनों में से जो इजी लगे उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, या किसी में भी पुट कर दीजिए, आंख बंद करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसी में रख लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 3 इंटू y। ये कितना हो गया, 6 + 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 40। ये लीजिए आंसर हो। तो x y की वैल्यू हमारे पास आई है 12, x की वैल्यू आई है 42। ये लीजिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से फिनिश कर दिया। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन लगाना इजी है आपके लिए। दिक्कत कहां आती है लोगों को, दिक्कत आती है कि इक्वेशन ही नहीं बना पाते हैं। तो ये आपको अच्छे से सीखना है कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। जैसी जैसी कंडीशन बोले वैसे वैसे काम कीजिए। एक को x माना, एक को y माना, x में से 7 कम कर लिए, y में से 7 कम कर लिए, और इसका ये 7 गुना हो गया। इधर x में 3 जोड़ दिया, इधर y में 3 जोड़ दिया, और इसका ये 3 गुना हो गया। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चलो, देन सॉल्व करते आप प्रॉपर एक इक्वेशन बन जाएंगे। दो इक्वेशन बनने के बाद तो फिर आपको पता है क्या करना है, बहुत इजी आगे। तो क्लियर, चलते हैं आगे। और इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप ग्राफिकली भी कर सकते थे, ग्राफिकली समझाया था पहली एक्सरसाइज में। याद कीजिए कि इसका ग्राफ बनाइए, एक लाइन बनेगी, इसका ग्राफ बनाइए, एक लाइन और बनेगी। दोनों लाइन जहां मैच कर रही है वही x और y की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ये काम आप सेल्फ करेंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। देखिए बहुत आसान है, हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर इक्वल टू y। x और y हमने वैल्यू ले ली। एज पर क्वेश्चन क्या चल रहा है जल्दी से बताओ, एज पर क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है 2 पेंसिल लीजिए, ये लीजिए 2 पेंसिल ले ली, प्लस कर लो 3 इरेजर ले लो, 3 इरेजर ले लिए, दोनों की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 9। ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारी 1। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, 4 पेंसिल ले लीजिए और 6 इरेजर ले लीजिए, और इनकी कॉस्ट कितनी आ गई 18 आ गई। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। बताइए कौन सी इक्वेशन में लगाए, छोटी वैल्यूज, इसमें बड़ी वैल्यूज है, इसमें छोटी वैल्यूज है, इसी में लगा देते हैं। हमने क्या किया, इस इक्वेशन का यूज किया। देखिए 2x की वैल्यू आ गई 9 - 3y, तो x की वैल्यू आ गई 9 - 3y का आधा। ये वैल्यू हमें पुट करनी है सेकंड इक्वेशन में। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कीजिए फटाफट। देखिए x की जगह ये रखना है, तो 4 × x है, x की जगह हमने क्या लिख दिया 9 - 3y अपॉन 2, ये रख दिया हमने यहां पे, प्लस 6y इक्वल टू 18। ये 2 से उड़ा दूंगे इसको, ये 2 2 या 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 - 6y प्लस 6y इक्वल टू 18। अब क्या करोगे, इससे आप चले आगे, तो 6y से तो 6y कट गया, 18 इक्वल टू 18 आ गया। अब क्या करोगे भैया, ये तो गड़बड़ हो गया, क्या हमने कुछ गलती की। 18 इक्वल टू 18, y की वैल्यू ही नहीं निकल रही। इससे क्या समझ में आता है आपको, इससे ये समझ में आता है कि ये दोनों जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सेम है, तभी यहाँ y की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि y से y कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कहां से निकाले हम। इसका मतलब y की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। ये कौन सा केस हो गया, याद कीजिए ग्राफ के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कभी ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, देखिए कि एक लाइन ऐसी बनी और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ गई, उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। हमारा एक सॉल्यूशन कब निकलता है, जब लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तब हमारा सॉल्यूशन आता है, या फिर लाइनें अगर पैरेलल चली जाती है तो नो सॉल्यूशन आ जाता है, और लाइन एक के ऊपर एक आ जाती है मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। इसका मतलब ये जो केस है हम चेक करते हैं, a1/a2 याद आ रहा है आपको, चेक कीजिए, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ऐसा केस हो जाए
तो क्या होता है, तो लाइंस एक के ऊपर एक आ जाती। चेक करते हैं, देखिए A1 हमें दे रखा है 2, A2 हमें दे रखा है 4 इक्वल टू, यहां दे रखा है B1 3, B2 6 इक्वल टू, यहां दे रखा है 9, यहां दे रखा है 18। चेक कीजिए क्या ये सेम आ रहा है क्या, ये बन रहा है 1/2, ये बन रहा है 1/2, ये भी बन रहा है 1/2। जब ऐसा केस होगा तो हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा। आप कहीं पे भी अंगुली रखिए, वो हर पॉइंट इन दोनों का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। इसका मतलब ये हो गया कि ईच पेंसिल का आप कुछ भी कॉस्ट रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इरेजर का कॉस्ट अपने आप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चेक करके दिखाता हूं, देखिए इधर अच्छे से देखना। मान लीजिए x की वैल्यू मैं रखता हूं कि पेंसिल को मान लिया मैं फ्री मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू 0। मैंने मान लिया पेंसिल का कोई चार्ज ही नहीं है, तो x को अगर 0 मानो तो y की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। ऐसे डब्बा बनाते थे ना हम, याद कीजिए ऐसा वाला डब्बा, ये देखिए ये वाला डब्बा, ये देखिए मैं 2-3 वैल्यू दिखाता हूं आपको, x और y। x को मैंने 0 माना तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। देखो x को 0 माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। सेकंड इक्वेशन में भी चेक करके देख लीजिए, x को 0 मानिए, y की वैल्यू देखिए क्या आएगा 18/6 यानी कि 3, यानी दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई। अगर मैं y को 0 मानता हूं, y को अगर मैंने मान लिया इरेजर की कॉस्ट है ही नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 आ जाएगी। ये लीजिए, अब इसमें भी चेक करके देख लीजिए, अगर y को 0 मानता हूं तो 18/4 यानी कि 9/2 यानी कि 4.5। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए x की जगह मैं 3 रखता हूं, मैंने मान लिया कि पेंसिल की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6, ये हो गया 6 उधर जाएगा तो 9 में से 6 कम हुआ 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये लीजिए 1 आ गई। तो x को 3 और y को 1 रखा, यहां रख के देखिए 3 और 1, 3 जा 12, 1 जा 6, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। कहने का मतलब है आप x कुछ भी रखो y अपने आप आ जाएगा, y कुछ भी रखो x अपने आप आ जाएगा। यानी कि यहां हम ईच पेंसिल और ईच इरेजर की कॉस्ट नहीं बता सकते, क्योंकि हर कितनी भी वैल्यू ले लो दुनिया भर की वैल्यूज आ जाएगी। आप 1 रुपए की मानोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 2 रुपए की मानोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको 3 रुपए मानोगे तो उसकी कुछ और आ जाएगी। हर बार नई नई वैल्यूज आती रहेंगी। तो ये दोनों इक्वेशन सेम थी, सेम होने की वजह से इनकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हम कोई एक वैल्यू कंफर्म नहीं कर सकते कि हाँ यही इसकी वैल्यू, इसकी सब वैल्यूज है, कोई भी मान लो आप, इस अकॉर्डिंग बहुत सारी वैल्यूज हो जाएगी। तो क्या कह सकते हैं हम इसमें फाइनल नहीं कर सकते कि यही वैल्यू है, सब वैल्यूज हो सकती हैं इसकी। 0.3 भी हो सकती है, 4.50 हो सकती है, 3.1 हो सकती है, और भी कितनी वैल्यू निकालनी है आप निकाल सकते हैं, दुनिया भर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो जब दो इक्वेशन एक जैसी बन जाएंगी और a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल हो जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यही अगर ऐसा हो जाता, ये नॉट इक्वल टू हो जाता, तब तो फिर हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि पैरेलल लाइंस होगी। पैरेलल लाइन जब कनेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वैल्यूज निकलती नहीं है। वैल्यू एक तभी निकलती है जब लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, तभी एक वैल्यू आती है, अदरवाइज वैल्यू नहीं आती। इस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। समझ में आया कुछ? चलते हैं आगे। चलिए, two rails are represented by the equation this and this. Will the rails cross each other? रेल्स क्रॉस कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कैसे पता चलेगा, जल्दी से बताओ। रेल्स क्रॉस करने का पता चलेगा कि हम ये चेक कर लेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तभी रेल्स क्रॉस करेगी। रेल्स विल क्रॉस इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये चीज पढ़ चुके हैं। क्रॉस करने की कंडीशन यही है कि लाइंस दोनों कब क्रॉस करेंगी, जब ऐसा होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए हियर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 4। चेक कर लेते हैं, देखिए हमने चेक किया a1/a2 1/2 इक्वल टू 2/4, तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गया। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो रहा है। अगर ये इक्वल हो रहा है तो हम चेक करेंगे c1/c2 है या नहीं है। चलिए c1/c2 को भी देख लेते हैं। c1/c2 क्या, जल्दी से बताओ। c1 की वैल्यू है -4 और c2 की वैल्यू है -12। यहां रखा, यहां आ गया 1/3। तो ये दोनों तो इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर
A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इट मीन्स rails are parallel, therefore they don't cross. ये पैरेलल आ गई हैं तो क्रॉस करेंगी ही नहीं, इससे हमें पता चल जाता है कि वो क्रॉस करेंगी। अगर ऐसा हो जाता तब तो क्रॉस करेंगी, और यहाँ इक्वल आ गया इसका मतलब क्रॉस नहीं करेंगी। इससे पता चलेगा कि पैरेलल है या एक के ऊपर एक ही है। अगर ये भी इक्वल आ जाता है इसका मतलब वो दोनों सेम ही लाइन की इक्वेशन है, और ये इक्वल नहीं हो रहा है इसका मतलब दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल आ गई। इसको आप ग्राफ में भी शो करके दिखा सकते हो। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 3.2। पहला क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए बहुत सिंपल इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको 2 बोल देते हैं। जल्दी से बताओ किसका यूज करना है। पहले x की वैल्यू निकालनी है, 1 यूज करूं या 2 यूज करूं, दोनों सिंपल है। चलिए मैंने 2 यूज कर लिया। x इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस वाई। इसको यूज करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x। अब ये मैंने 2 से बनाया है तो इसको मुझे 1 में रखना पड़ेगा। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख दीजिए। x की जगह लिख दिया 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। ये हो गया 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y। अब कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हैं। जब y की वैल्यू आ गई तो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो जो आपको अच्छा लगे। चलिए किस में रखना है जल्दी से बताओ, 1 में रखें 2 में रखें। चलिए 2 में ट्राई कर लेते हैं। चलिए 2 में रख के देखते हैं। x माइनस वाई की जगह रखा 5 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4 प्लस 5, x इक्वल टू कितना हो गया, 9। ये लीजिए y की वैल्यू, ये लीजिए x की वैल्यू। बहुत सिंपल काम है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए समझ लेना फ्री के नंबर है, कुछ करना ही नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में x की जगह रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में रखो, वापस x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए ये s और t के फॉर्म में दिए। जल्दी से बताओ क्या करें। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सेट कर लें। एलसीएम आ गया 6, ये हो गया 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। तो सही से लिखेंगे तो 2s, इस s को हम ऐसे बना देते हैं थोड़ा समझ में आ जाए। 6 6 या 36। इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देंगे। जल्दी से बताओ कौन सी इक्वेशन का यूज करना है पहले। इजी कौन सी है दोनों में से, मुझे तो पहली इजी लग रही है। देखिए उसमें 1 1 है, यहाँ पे 2 और 3 है, तो इजी मेरे ख्याल से यही वाली लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से s की वैल्यू निकालेंगे। s की वैल्यू क्या हो गई, t प्लस 3 या 3 प्लस टी बोलो, ये t इधर आके प्लस है। दोनों चीजें जब प्लस की होती है तो पहले कोई भी लिख लो, 3 प्लस टी बोलो या t प्लस 3, एक ही चीज होती है वो। ये हमारे पास वैल्यू आ गई s की। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में, इससे तो निकाली है, इसके अलावा जो बच गई यानी 2 के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करते हैं। देखिए s की जगह t प्लस 3 लिखना है। 2 इंटू ये बन गया t प्लस 3, ये है प्लस में 3t और इक्वल टू है 36। ये बन गया 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t और 3t कितना हो गया, 5t। ये 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस 6, तो 5t की वैल्यू आ गई 30, t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5 यानी कि 6। t की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6। अब क्या करना है, इस t की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। क्या लिखेंगे इसके बाद, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, जिसमें आपका मन करे। मुझे तो सिंपल यही वाली लग रही है, मैं तो 1 में ही रखूंगा। तो t की जगह मुझे 6 रखना है, t की जगह 6। s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू 6 प्लस 3 यानी कि 9। ये लीजिए मेरा आंसर। s की वैल्यू 9 आ गई, t की वैल्यू 6 आ गई। ये लीजिए फिनिश हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसी उठपटांग इक्वेशन दिखे ना तो पहले एलसीएम लेके उसको सिंपल बना लो। सिंपल बनाने के बाद फिर हम काम करेंगे आगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
जो इजी लगे उससे एक की वैल्यू निकालो और दूसरे वाले में वैल्यू पुट करो तो एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर वैल्यू आने के बाद दोनों में से किसी में भी पुट करो दूसरे टर्म की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल काम है, मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन। चलते हैं आगे। चलिए वापस सेम क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ। देखो पहले के अंदर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या है कि देखिए इतना एक्सपीरियंस होने के बाद क्या होता है, इक्वेशन देखते ही पता चल जाता है क्या होने वाला है, आपको नहीं पता चलता। अभी ट्रिक बताता हूं, देखो इसको अच्छे से देखो, ये 3 1 3 है, ये 9 3 9 है। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो क्या बनेगा, देखो ये ट्रिक बता रहा हूं, यूज नहीं करना है इसको। अगर मैं दोनों तरफ 3 का डिवाइड लगा दूं तो ये क्या बनेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है क्या, देखो अच्छे से सेम दिख रही है बिल्कुल। 3 का दोनों तरफ, हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम काम करते हैं, इक्वेशन चेंज नहीं होती है। जैसे ही हमने 3 का डिवाइड मारा ये ऐसा आ गया, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, बिल्कुल डिट्टो सेम है। और जब इक्वेशन दोनों सेम होती है तो क्या होता है, हर पॉइंट इनका सॉल्यूशन होता है। जो भी लाइन पे बन रहा है पॉइंट वो सारे सॉल्यूशन, यानी इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यानी x की जगह आप कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो रखना x की जगह रख लो, y अपने आप निकल जाएगा। कि x मान लो 1 रखा तो ये 3 बन गया, 3 उधर गया तो 0 की y की वैल्यू 0 आ गई। x की जगह 2 रखूं तो 6 इधर है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की जगह 3 रखोगे तो फिर y की वैल्यू अलग, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जाओगे ना तो वो सॉल्व भी नहीं होंगी। चेक कर लेते हैं, देखिए तो ये ट्रिक समझाइए, इस ट्रिक को यूज नहीं करना है, सिर्फ समझने के लिए ट्रिक है ये, एग्जाम में मत लगा देना इसको, ठीक है। चलिए पहली इक्वेशन यूज की मैंने, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, ठीक है। हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 3, ये y की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ। अब क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये हमने 1 से बनाई है तो किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे। 2 में मैंने y की वैल्यू रखी, देखिए क्या बन रहा है, 9x माइनस 3 इंटू वाई की जगह रख दिया मैंने 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये देखिए यहाँ 9x से 9x कट गया, बच गया क्या 9 इक्वल टू 9। अब बताओ जब x ही कट गया, जब हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं पा रहे तो फिर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब x की वैल्यू नहीं आ रही y की कैसे आएगी, और y की नहीं आएगी तो x की कैसे आएगी। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, as this equation या these equations are same, therefore they have infinite number of solutions, some of them are as below। कुछ सॉल्यूशन आप दिखा दीजिए ऐसे करके, ये लीजिए यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, x को 0 रख के दिखाइए। x किसी भी इक्वेशन में दोनों में से सेम है, क्योंकि x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई -3, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 3/3 यानी कि 1। और रख के देखते हैं, x की जगह 2 रख के देखिए क्या बनेगा। x की जगह मैंने 2 रखा, ये 3 2 जा 6, 6 इधर आएगा तो माइनस का 3, तो y इक्वल टू 3। ये लीजिए तीसरा सॉल्यूशन बता दिया। ऐसे दुनिया भर के सॉल्यूशन आप बता सकते हो, आगे चलने दीजिए इसको। आपको तो 2 या 3 सॉल्यूशन लिख के दे दीजिए, सफिशिएंट है। तो कैसे पता चलेगा, जब भी ये x से x कट जाए या y से y पूरा कट जाए तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि दोनों इक्वेशन सेम है, इसी वजह से कट रहा है। और अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है, x की वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है मतलब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कुछ सॉल्यूशन आप करके दिखा दीजिए। ये लीजिए बहुत सिंपल है, क्लियर। चलते हैं आगे। देखिए पॉइंटों में दिया है, क्या करोगे, पॉइंटों में दिया है तो बहुत सिंपल है। देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखो पॉइंट उड़ाया 2/10x 3y/10 इक्वल टू 13/10। अब क्या होगा, 10 से 10 काट दीजिए सारे के सारे, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13।
ये इक्वेशन नंबर 1। ऐसे इसको क्या लिखेंगे 4x अपॉन 10, 5y अपॉन 10, 23 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। किसी से भी x की वैल्यू निकाल लीजिए। कौन से निकालें बताइए। छोटी वैल्यूज यहाँ है तो इसका यूज करते हैं। इसका यूज किया तो 2x की वैल्यू 13 माइनस 2y, x की वैल्यू 13 माइनस 2y अपॉन 2, ये आ गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये हमने 1 से यूज किया है तो हम 2 में रख देंगे। 2 में रख दीजिए इसको। देखिए x की जगह ये रखना है तो यहाँ 4x है, तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे 13 माइनस 2y अपॉन 2, आगे है प्लस में 5y इक्वल टू में क्या है 23। ये 2 से उड़ा दिया मैंने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 जा 26 माइनस 4y प्लस 5y इक्वल टू 23। ये 26 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करके लिखोगे तो y आ जाएगा। ये लीजिए y इक्वल टू कितना आ गया -3। ये चीज उधर गई तो 23 में से 26 माइनस करोगे तो -3, और 5 में से 4y माइनस करोगे तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखना है, 1 में रखो या 2 में रखो, जिसमें मन करे। मान लो मैंने 1 में रखा, y की जगह -3 रख दिया इक्वल टू 13 है। ये 2x माइनस 9 इक्वल टू 13, ये 9 उधर जाएगा तो 2x की वैल्यू 22 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे x की वैल्यू आ गई 11। ये लीजिए आंसर, यानी y आया -3 और x आया 11। बहुत ही सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। दो इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूट मेथड से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो चलिए पहली इक्वेशन इसको मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का मैंने यूज किया, √2x की वैल्यू बन गई माइनस √3y, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस में √3 अपॉन √2y। अब इस वैल्यू को मुझे यूज करना है सेकंड इक्वेशन में। क्या लिखूंगा, use this value of x in equation second। चलिए सेकंड में हम x की जगह रखते हैं √3 इंटू माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू y। ये मल्टीप्लाई है, इसको x मत समझ लेना आप लोग गलती से। ये लीजिए, इसको मैं मल्टीप्लाई बना देता हूं, माइनस √8 y इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये √3 और √3 मिलके क्या बन जाएगा माइनस का 3y, माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8y इक्वल टू 0। इसको मैं सही से लिख, देखिए √2 अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो ये बनेगा माइनस का 3y, और ये √2 इंटू √8 हो जाएगा, रूट में 16 यानी कि 4 लिख सकते हैं उसको, इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ हम लिखेंगे माइनस का 7y इक्वल टू 0। तो ये आ गया, y की वैल्यू क्या हो गया 0। यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। इससे हमें क्या समझ में आया, ये वैल्यू हम दूसरी जगह पुट करते हैं। यूज दिस वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए। मान लीजिए मैंने पहले में यूज किया, तो ये √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू वापिस से 0। यानी ये ऐसी इक्वेशन बनी है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी इन दोनों की जो इक्वेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा कि ये हमारा ग्राफ है और ये लाइनें जहां से भी आ रही हैं, कहने का मतलब है ऐसे क्रॉस करेंगी, 0 0 पे ये लाइंस दोनों क्रॉस करेंगी। हो सकता है ये एग्जैक्टली ऐसे जा रही हो या थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन क्रॉस कहां से करेगी 0 0 पे क्रॉस करेगी। इसलिए x और y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 0 0 आ रही। तो दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया।
x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0 आई। बहुत सिंपल है, एक इक्वेशन से x निकालिए, उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रखिए, सॉल्व कीजिए, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, अब ये दो इक्वेशन है, देखो जब भी मैंने कहा था अपॉन में आपको कुछ भी दिखे तो पहले एलसीएम लेके इक्वेशन को सिंगल मतलब अपॉन खत्म करना है अपने को, कहने का मतलब ये। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6, ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। ये बन गया 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। इसको मैं बोलूंगा मेरी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6 और यहाँ पे भी अपॉन में 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से हमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो बताइए इसमें वैल्यूज बड़ी है, इसमें वैल्यूज छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन का यूज करूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा 2x की वैल्यू 13 माइनस 3y, x की वैल्यू 13 माइनस 3y का हाफ कर दीजिए, ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए 2 से हमने x निकाला है तो 1 में हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। चलिए 1 में पुट करते हैं। यहाँ देखिए 1 इक्वेशन हमारी ये है, 9 इंटू x की जगह क्या रखेंगे, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये मैंने x की वैल्यू रखी, माइनस 10y इक्वल टू -12 हमें गिवन है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 13 9 जा कितना होगा, जल्दी से बताओ, 13 9 जा हो गया 117 माइनस 27y। ये तो मैंने इसको सॉल्व किया। अपॉन में देखिए यहाँ 2 है तो मैं पूरे के अपॉन में 2 ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 20y। एलसीएम भी ले लिया मैंने साथ में, ये मल्टीप्लाई भी कर लिया और साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो इससे तो ये मल्टीप्लाई होके आ गया, ये 10 का 20 बन गया, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -12। इसको सॉल्व करते हैं, 117 माइनस, दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 47y इक्वल टू माइनस का 24। ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 47y की वैल्यू 117 प्लस 24 हो जाएगी, ये हो गया 141 अपॉन 47y। तो y की वैल्यू आ गई 141 अपॉन 47। देखिए ये 47 की टेबल से कटेगा क्या, 3 टाइम्स करते हैं हम इसको, 47 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 में से 9 उड़ा दो तो 141, यानी कि ये 3 टाइम्स कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू अगर आपको पता चल गई 3 है तो इसका आप यूज करोगे कहाँ पे, किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, इधर फर्स्ट और सेकंड। मान लीजिए मैंने सेकंड में यूज किया तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यूज y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड में हम यूज करते हैं इसकी वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में मैंने y की जगह रखा तो ये बन गया 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। ये 2x इक्वल टू 13 में से 9 गया 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 यानी कि 2। ये लीजिए x की वैल्यू, ये x आ गया, ये y आ गया। बहुत ही सिंपल है। देखिए अपॉन में कुछ भी लिखा है तो पहले इक्वेशन सही करके लिखिए, इक्वेशन बन गई, इसको भी सही करके लिखा, इक्वेशन बन गई। 1 और 2 दो इक्वेशन देखिए अच्छे से। अब बताइए दोनों में से अपने किसको यूज करें सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें छोटी टर्म्स हो उसको हम यूज करेंगे। यहाँ 2 और 3 है, यहाँ 9 और 10 है, तो छोटी वाली हमने यूज की, x की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू इक्वेशन 2 से आई है तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, रखा तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखो, y की वैल्यू पुट करो, x की ऑटोमेटिक आ जाएगी। दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, एक वैल्यू आने के बाद उसको किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। ध्यान ये रखना है जिस इक्वेशन से आप पहले x या y निकाल रहे हो उस वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में रखना जो बच जाती है। ये ध्यान रखना, यहाँ इससे ये निकाला है तो इसको फिर इसमें पुट करना है, ये नहीं कि ये निकाल के वापस इसी में पुट कर दिया। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, फिर उनकी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, वो कहते हैं ये क्या हो गया। तो जिस इक्वेशन को यूज करके आप एक वैल्यू निकाल रहे हो, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसको फिर सेकंड इक्वेशन है, और एक की एक्चुअल वैल्यू आने के बाद फिर किसी में भी आप रख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। ठीक है, पहले तो हमें इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी है, उस वैल्यू का इस इक्वेशन में वैल्यू रख के m की वैल्यू निकालनी है, यानी 3 टोटल काम करने हैं। तो चलिए पहले मैंने लिखा, इसको देखिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखना। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो मैंने लिखा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये 1 से निकाला है मैंने, तो इसको अब मैं 2 में यूज करूंगा, ठीक है, ऐसे। चलिए 2 में रखते हैं, देखिए 2 इंटू एक्स की जगह हम रखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस का 4y इक्वल टू 24, वो भी किसका, माइनस का। चलिए 2 से 2 उड़ा देते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको सेटल किया तो ये बन गया 7y माइनस का, ये इधर जाएगा तो 24 में आप 10 जोड़ोगे 34 और 35 माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस उड़ गया 35 अपॉन 7, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ये y की वैल्यू आ गई, तो इसको हम यूज करेंगे किसमें, देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, यूज y इक्वल टू 5 इन, कोई भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं 1 और 2, जिसमें यूज करना है। चलिए मैं 1 में यूज कर लेता हूं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। देखिए y की वैल्यू 5 रखनी है इस इक्वेशन में, तो ये क्या है, 2x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 11, तो ये हो गया 2x प्लस 15 इक्वल टू 11, तो 2x की वैल्यू ये उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का, ये x की वैल्यू पड़ी है, ये y की वैल्यू पड़ी है। अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना, इस चीज को अब समझना है आपको, यूज x इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू 5, किसमें, इन इक्वेशन 3, इसको हम 3 नंबर इक्वेशन कह रहे हैं। ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारा 3 नंबर है, इसमें हम यूज करेंगे इसको। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, y की जगह मैंने रखा 5, m की जगह m, x की जगह माइनस 2 और ये प्लस में हो गया 3, तो ये हो गया माइनस का 2m और ये 3 इधर जाएगा तो कितना बच गया, 2, तो m की वैल्यू कितना आ गई, 2 अपॉन माइनस 2, यानी m की वैल्यू आ गई -1। ये लीजिए आंसर। तो बड़ा ही सिंपल था, पहले 2 इक्वेशन है उनको सॉल्व करके हम y और x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x और y की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो उससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा सकते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और स्टेप बाय स्टेप किया है, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है कि कैसे करेंगे, बहुत इजी। पहले 2 इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने वैल्यू निकाली एक्स वाई की, वो वैल्यू हमने यहां रखी तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर हमें उनको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है हमारे लिए, हम यही करते आ रहे हैं लगातार। सबसे पहला, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। देखिए, लेट वन नंबर x, सेकेंड नंबर y। तो सबसे पहले कह रहे हैं डिफरेंस जो है वो 26 है, मान लीजिए मैंने x को बड़ा माना है, तो x माइनस वाई कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जब मैं x को बड़ा मान रहा हूं तो ऑब्वियस ही बात है कि 3 टाइम्स जो होगा वो x ही होगा, यानी कि x जो है वो 3 टाइम्स है किससे, y से, क्योंकि मैं ऑलरेडी x को बड़ा मान रहा हूं, तो बड़े का 3 टाइम्स तो छोटा होगा नहीं, छोटे का 3 टाइम्स ही कौन होगा, बड़ा होगा। इससे मुझे 2 इक्वेशन समझ में आ गई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब किसी भी एक इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है कि x की वैल्यू 3y है, तो ये सीधा खुद ही दे दिया इसने, तो हम क्या करेंगे, यूज x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन, ये 2 से तो डायरेक्ट पता चल गया कि x की वैल्यू ये है, ये हम किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, रख दीजिए, क्या बनेगा, x की जगह हम रखेंगे 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो यहां से 2y इक्वल टू 26, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई,
13। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आ गई तो अब आप क्या करोगे, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए, जिसमें आपका मन करे। मान लीजिए मैं 1 में रखता हूं, तो यहां है x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 प्लस 26 कितना हो गया, 39। ये लीजिए मेरा आंसर। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 39। और देख लीजिए x जो होगा वो y का 3 गुना, y का 3 गुना करो, 13 3 जा 39, सेम ही आ रहा है। दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख के देखते सेम आंसर आता। बहुत सिंपल है। सारा खेला इसका है कि ये आप इक्वेशन बना पाते हो या नहीं बना पाते। यहीं कोई बंदा उल्टा कर देता, y इक्वल टू 3x कर देता, तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाते, सारे आंसर गड़बड़ हो जाते। क्यों? क्योंकि आप जब x को बड़ा मान रहे हो तो छोटे वाले का 3 गुना ही x हो सकता है, बड़े वाले का 3 गुना y कैसे होगा बताओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसने यहां टर्म यूज कर ली सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये अगर आपको पता ही नहीं है कि सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो फिर आप क्या करोगे बताओ। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है। देखिए पहले मैंने लिखा लेट वन एंगल इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल इक्वल टू y। अब सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे ना तो 180 डिग्री होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, तो फिर ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि एक इक्वेशन तो ये बनेगी, ये जिसको पता है वो तो बना लेगा, जिसको नहीं पता वो ये इक्वेशन ही नहीं बना पाएगा। ये तो बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या कह रहा है, द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। यानी अगर बड़े वाले को मैं x मानूं तो वो छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। ये इक्वेशन बन गई मेरी सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, किसी से भी x की वैल्यू निकालो। इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट पता है कि x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू ये खुद दे रहा है कि ये है, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। तो x की जगह मैं लिख दूंगा y प्लस 18, यहाँ प्लस y है, इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 162 डिग्री। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। ये लीजिए y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब y की वैल्यू 81 आ गई तो क्या करेंगे इसके बाद, यूज दिस वैल्यू इन किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। बताइए कौन सी वाली में करना, हम फर्स्ट में कर लेते हैं। चलो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री में से आप 81 माइनस कर लीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 90। अब देखिए x और y में 18 डिग्री का फर्क होना चाहिए। 81 में आप 10 जोड़ोगे तो 91, फिर 8 जोड़ोगे तो 99, यानी 18 डिग्री का फर्क है। y हमारा 81 आ गया और x हमारा 99 आ गया। ये लीजिए हमारा आंसर। दोनों को ऐड करोगे तो सप्लीमेंट्री बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सारा खेल इस इक्वेशन का था। जिसको ये बात नहीं पता वो ये काम नहीं कर सकता। और ये कहां से आया कि सप्लीमेंट्री एंगल से, वहां से ये इतना सा टर्म दिया। अगर यहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री देता तो x प्लस वाई कितना हो जाता, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है, ये ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन हो गया, इसको यूज करके इन्होंने यहाँ इक्वेशन में दे दिया। समझ गए? चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन पे भी आप स्टार लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि करना क्या है, जिनको ये पता नहीं होगा वो 100% इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, लेटर शिप बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, हम क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू x मान लिया एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल टू हमने y मान लिया। एल्स पर क्वेश्चन बताइए।
जल्दी से बताइए क्या कह रहा है, कितने बॉल और कितने बैट खरीदे। सबसे पहले आपने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, तो आप 7 बैट खरीद लिए, 6 बॉल खरीद ली, इक्वल टू कितने रुपए लगे 3800, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किया आपने, 3 बैट खरीदे, 5 बॉल खरीदी, कितने रुपए लगे 1750, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 2 इक्वेशन है, x की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए हम इसी का यूज करते हैं, देखिए 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x की वैल्यू आ गई 1750 माइनस 5y का अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यूज करेंगे इस वैल्यू को, कहां यूज करेंगे, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ये हमने 2 से निकाला है तो हम इसको 1 में यूज कर देंगे। ये लीजिए 1 में यूज करते हैं, 1 में यूज कीजिए 7 इंटू एक्स, 7 इंटू एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3, साथ में क्या है प्लस 6y, इक्वल टू कितना है 3800। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई बात नहीं, हमने क्या किया 3 का एलसीएम ले लिया, ये 7 इंटू 1750 माइनस 7 5 जा 35y, और एलसीएम अगर मैं 3 ले लेता हूं पूरे के नीचे तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18y इक्वल टू 3800। अब थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 7 इंटू ये कीजिए कितना बनेगा, देखिए ये बना 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी 49 और 3 52, 7 1 जा 7 और 5 12, 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा माइनस 17y इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई देंगे, 38 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना बनेगा 00411, ठीक है। अब ये चीज उधर चली जाएगी, ये चीज इधर आ जाएगी, 11400 माइनस कर लो, इसमें से कितना बचेगा जल्दी से बताओ, 11400 माइनस करके दिखा रहा हूं आपको रफली, देखिए 11400 माइनस कर दीजिए तो यहां बचेगा अपने पास 0 5 8 0 0, यानी कितना बचा 850, इसको हटा दीजिए अब क्योंकि माइनस कर चुके हैं, कितना आया 850, 17y की वैल्यू 850 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 850 अपॉन 17, 17 5 या 85 होता है तो y की वैल्यू आ गई 50, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में और 2 में, जिसमें पुट करना हम सेकंड में पुट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, समझ जाना, यहां यूज कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। यूज y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकंड में, देखिए ये 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, ये 3x इक्वल टू 1750 माइनस 250, 550 जा 250, 3x की वैल्यू आ गई 1500, x की वैल्यू आ गई 500, ये लीजिए x की वैल्यू, ये लीजिए y की वैल्यू, यानी आपका जो बैट है वो 500 रुपीज का है, बॉल है वो 50 रुपीज की। दोबारा से समझना क्वेश्चन को, हमने बैट की वैल्यू x मानी, बॉल की वैल्यू y मानी, जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने लिखा, 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन को हमने सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली, वो x की वैल्यू हमने दूसरी इक्वेशन में पुट करी, उससे y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू आने के बाद दोनों में से किसी में भी हम y की वैल्यू रख सकते थे, जो छोटी इक्वेशन दिखी मुझे 2 छोटी लगी तो सेकंड में मैंने रखा, x की वैल्यू आ गई। बहुत ही सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी, कई क्वेश्चन में बहुत छोटी कैलकुलेशन होती है, कईयों में थोड़ी सी बड़ी, तो जब कैलकुलेशन बड़ी होगी तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको करने में, पर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और वैल्यू आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए x की जगह 500 रखो, y की जगह 50 रखो, इस इक्वेशन में रख के देखो, इसमें रख के देखो, दोनों तरफ इक्वल आ जाना चाहिए, तब तो आपकी वैल्यू बिल्कुल सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ आपने गड़बड़ किया है। तो आंसर आने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए आप कि हाँ ये 500 और 50 रख के देखो x और y की जगह, ये बन रहा है तब तो सही है, नहीं बन रहा तो गड़बड़ है, चेक करके दिखाऊं। देखो 500 यहां रखा तो ये बन गया 7 5 35 00,
ये 6 इंटू 50 हो गया 300। दोनों को ऐड कीजिए, क्या 3800 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू आपने एकदम सही निकाली। सेकंड में चेक करके दिखाता हूं, देखो 500 इंटू 3 1500, 50 इंटू 5 250, दोनों को ऐड करो 1750 आ रहा है। इसका मतलब हमने एग्जैक्टली सही वैल्यूज निकाली है, कोई गड़बड़ नहीं है हमारी वैल्यू। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए तीन चीजें आ गई है यहाँ पे, समझना इस चीज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो मैंने लिखा लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स और पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू वाई। ऐसा मान लेते हैं कि आप कितना भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा, फिर एक पर किलोमीटर चार्ज लगेगा। तो एज पर क्वेश्चन पहली इक्वेशन क्या बन रही है, देखिए देखिए सबसे पहले हम चले हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का हमारा चार्ज क्या होगा, देखिए x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 10 किलोमीटर चले हो तो 10 किलोमीटर के हिसाब से y चार्ज लगेगा, और इक्वल टू हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया 10 किलोमीटर का, ये हो गया 105। ये हमारी इक्वेशन बन गई नंबर 1। सेकंड क्या कह रहा है, आप कितने किलोमीटर चले हो, 15 किलोमीटर, तो x तो लगना ही लगना है, और 15 किलोमीटर का y के हिसाब से चार्ज लगेगा, टोटल आपका हो गया 155। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। कहां से निकालें, पहली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। चलो x इक्वल टू कितना आ गया 105 माइनस 10y, ये वैल्यू आ गई। इसको मैं यूज करूंगा किस में, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन जिससे मैंने निकाला है, ये मैंने 1 से निकाला है, तो इस वैल्यू को मैं अब 2 में यूज करूंगा, इक्वेशन 2 में यूज करते हैं। चलिए देखिए x की जगह मुझे ये लिखना 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। चलिए ये 105 उधर जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50, और 15 में से 10 गया तो कितना बच गया 5y, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 50/5, यानी कि 10 आ गई। अब y की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई, तो मैं क्या करूंगा जल्दी से, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन। इसको अब मैं किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकता हूं, जो मुझे छोटी लगेगी उसमें करूंगा। मैं फर्स्ट में यूज कर लेता हूं, चलो फर्स्ट में यूज करते हैं। y की जगह 10 रखना है, तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 100 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इससे मुझे समझ में आ गया कि फिक्स चार्ज मेरा 5 रुपीज है और पर किलोमीटर चार्ज मेरा 10 रुपीज है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए, क्वेश्चन बड़ा शानदार कह रहा है। क्वेश्चन यह कह रहा है जल्दी से बताइए 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इज क्या होगा, x प्लस 25y, कितना हो जाएगा, x तो फिक्स चार्ज लगेगा और 25 किलोमीटर का y के हिसाब से लगेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 5, और 25 इंटू y की वैल्यू हमारी 10, ये हो गया 5 प्लस 250, यानी कितना आ गया 255 रुपीज। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो पहले जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा हमने दो इक्वेशन बनाई, देन एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में रखी तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू फिर किसी भी इक्वेशन में रखी तो वापस x की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। तो 25 किलोमीटर का चार्ज क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज लगेगा और 25 किलोमीटर का किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लगेगा। x 5 है, y 10 है, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। बहुत सिंपल काम था, कोई मुश्किल काम नहीं था, आराम से कर सकते हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी मैं स्टार लगाऊंगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। let the fraction be
x अपॉन y हमने फ्रैक्शन को मान लिया। अब एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर में 2 ऐड कीजिए, यानी x में 2 ऐड कीजिए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बन जाएगा, 11x + 22 = 9y + 18। ये इधर ले आते हैं, 11x - 9y = ये उधर जाएगा तो -4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा मैंने किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने इसको एक प्रॉपर इक्वेशन का शेप दे दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। आगे चलते हैं। और एक बात क्या कह रहा है, इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। अब मैंने क्या, x में भी 3 ऐड कर दिया, y में भी 3 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन बन गया 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x + 18 = 5y + 15। इधर आ गया 6x - 5y = -3। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी 2। अब दो इक्वेशन अपने सामने पड़ी है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। जल्दी से बताइए x की वैल्यू किससे निकलेगी आसानी से, x की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। देखो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। इसको मैंने सॉल्व किया, 6x = 5y - 3, x की वैल्यू आ गई 5y - 3/6। ये लीजिए x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ये 2 से निकाली तो इसको मैं 1 में यूज करूंगा। क्या लिखूंगा, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वैल्यू का यूज करते हैं। देखिए क्या बनेगा, 11 × 5y - 3/6 -9y = -4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलते हैं यहां करते हैं। देखिए ये हो गया 11 × 5 = 55y, 11 × 3 = 33। एलसीएम अगर मैं 6 लेता हूं तो 9 × 6 = 54y, और नीचे क्या आ गया, 6 = क्या है, -4। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो ये 55y में से 54y बचेगा, तो एक y बच गया, और -33 = -24। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर जाएगा 24 और 10 होता है 34, तो बच गया 9। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 9 आ गई। क्या किया मैंने, x की वैल्यू को इसमें पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल काम करना है, यूज दिस वैल्यू। अब इसको किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, दोनों में से छोटी देखिए, ये 1 है, ये 2 है, हम 2 में कर लेते हैं, 2 मुझे छोटी दिख रही है, इक्वेशन 2 में यूज किया। देखो ये है 6x - 5, y की जगह मैंने रख दिया 9 = -3, 6x - 45 -3, 6x की वैल्यू 45 - 3, 6x की वैल्यू 42, x की वैल्यू 42/6, x की वैल्यू 7। ये लीजिए आंसर। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7, y की वैल्यू आ गई है 9। ये लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन को हमेशा x/y ही मानना है, आप सिर्फ x या सिर्फ y मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन को हमेशा क्या मानना है, x/y। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x/y। इसका मतलब x की जगह x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की वैल्यू रख दो। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर क्या होगा, फ्रैक्शन की बात करें तो 7/9। x/y माना था ना हमने फ्रैक्शन को, तो x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, 7/9 हमारा फाइनल आंसर हो गया कि फ्रैक्शन क्या हुआ, 7/9। क्लियर। चलते हैं आगे, कि यहां निकाल के छोड़ मत देना, वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 7/9 आंसर होगा। 7 और 9 अलग अलग वैल्यू निकली है, फ्रैक्शन हमारा x/y है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से देखिए क्या कर रहा है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। चलिए जैकब और सन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा कीजिए फटाफट। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एज ऑफ जैकब। कौन सी एज की बात कर रहा हूं मैं, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं।
प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू वाई एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। कब? 5 years hence, आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद की बात करें तो देखो 5 साल बाद क्या होगा, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा और ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, दोनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर की एज बढ़ रही है, सन की एज बढ़ ही नहीं रही है, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों की एज बढ़ती है 5 साल बाद, तो दोनों की 5-5 ऐड कर दो। अब क्या कह रहा है, जैकब जो है वो 3 times हो गया। ये जैकब की एज है, ये सन की एज है, सन की एज का 3 times कर दीजिए। इसको सॉल्व करके लिखते हैं हम, देखिए क्या बना, x + 5 इक्वल टू 3y + 15। ये इधर आ जाएगा, x - 3y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर बन गई मेरी फर्स्ट। और क्या करें, आगे बढ़ते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले का सीन बताओ। 5 साल पहले ये भी 5 साल छोटा था और ये भी 5 साल छोटा था, दोनों 5-5 साल छोटे कर दिए। अब क्या कह रहा है, जैकब्स एज वाज 7 times ऑफ हिज सन, तो इसका क्या कर दीजिए, 7 times कर दीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन समझना और ऐसे इक्वेशन लिखनी है जैसे मैंने समझाया। तो इसको सॉल्व कीजिए, x - 5 इक्वल टू 7y - 35। इधर ले आते हैं, x - 7y इक्वल टू माइनस का 30। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। दोनों में से छोटी कौन सी लग रही है, मुझे ये वाली इक्वेशन छोटी लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका यूज करूंगा। देखिए कैसे यूज कर रहा हूं, इसको मैं यूज कर रहा हूं। x की वैल्यू कितना आ गया, 10 + 3y। ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इस x की वैल्यू को मुझे यूज करना है किसमें, 1 से ये निकाली है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए x की वैल्यू यहां रखते हैं, x की जगह हम लिखेंगे 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30। इसको सॉल्व करते हैं, 3y में से 7y गया, माइनस का 4y, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो माइनस का 40, यानी माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। y की वैल्यू 10 आ गई। अब इस वैल्यू को फिर किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। किस में रखें बताइए जल्दी से, हम लिखेंगे यूज दिस इक्वेशन, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन। किसी में भी यूज कर सकते हो, मान लो मैंने 1 में यूज किया, 1 में रख देते हैं, x - 3 × y इक्वल टू 10। तो x - 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू ये उसमें जाके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, 40। ये लीजिए, जैकब की एज आ गई हमारी 40 और सन की एज आ गई हमारी 10। लास्ट में हम ऐसे लाइन भी लिखेंगे, देयरफॉर द जैकब्स एज इज 40 एंड सन्स एज इज 10। ऐसे करके हम क्वेश्चन को फाइनल कर देंगे। क्लियर? तो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है और हमने ये प्रेजेंट एजेस ही x और y माना है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे कह देता कि 10 years hence जैकब की एज क्या होगी, तो आज की एज ये है, 10 years आगे की पूछे तो इसमें ऐड कर दीजिए, 10 years पीछे की पूछे तो इसमें से 10 माइनस कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। ये हमने प्रेजेंट एज मानी है x और y। तो प्रेजेंट एज ये है, वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उस पर ध्यान रखना। अभी तो इसने प्रेजेंट एज ही पूछी है, तो प्रेजेंट एज तो हम कर देंगे x और y ही होगी उनकी प्रेजेंट एज। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए यहाँ फिनिश हो गई एक्सरसाइज। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।